एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहे, यही प्रार्थना के साथ मास्टर की लेके आ गया हूँ। और ये चाबी क्या क्या खोलेगा, अब चाबी आपके हाथ में है और आपको देखना है कि क्या क्या खोलना है। कल हम बात कर रहे थे कि एक वस्तु को अगर आप हल्का लेते हो तो कई बार मुझे वो कहावत याद आती है, जहाँ दांत साफ करने के लिए एक छोटा सा तिन का काम आएगा, वहाँ सब्बल लेके आप दांत साफ नहीं कर सकते, लेकिन हम सब्बल को महत्वपूर्ण मानते हैं और तिनका को हम उपेक्षित करते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि जहाँ दांत साफ करने तिनका काम आता है, उसका उपयोग उसकी जगह है, तो हर चीज का अपना उपयोग है। इसलिए मैं जो भी आगे बताने वाला हूँ उपाय, उन सब उपायों में कौन सा आपका दांत साफ करने वाला तिनका, क्योंकि उसको भी साफ करना जरूरी है, कौन सा सब्बल है जो खड्डा खोद के अंदर का गड़ा निकालना है, वो भी जरूरी है। अब आप ये मत पूछ लेना कि महाराज गड़ा कहाँ है, वो बता दो ना, हम खोदें। अरे खोदने वाला गड़ा नहीं, मैं तो गड़ा आपको डायरेक्ट ही देने वाला हूँ, वो ज्ञान का गड़ा जिस गड़े को प्राप्त करने वाला समृद्ध होके ही रहता है। तो अब आपको मैं बता दूं कि बीरबल ने क्या अकबर को कहा। कल हमने देखा कि अकबर बीरबल को पूछते हैं कि इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है। तो अकबर ने सोचा कि बीरबल कहेंगे महत्वपूर्ण काम में कहेंगे कि राजकाज करना महत्वपूर्ण है, प्रजाओं का ध्यान देना महत्वपूर्ण है, अपनी रानियों का वहां जाकर के ध्यान देना अंतपुर में महत्वपूर्ण है, और दुश्मनों से निपटना महत्वपूर्ण है, ऐसे कई बात कहेंगे। तो बीरबल ने 3 दिन टाइम मांगी थी, और बीरबल जब राजा से एक अनुमति ले ली थी कि मैं कुछ भी करूं तो आप उसको गलत नहीं समझेंगे, इसका आप कृपया मुझे एक वचन दे दें, क्योंकि राजा को गुस्सा आ जाए तो किसी के दड़ पर सिर टिकेगा ये गारंटी नहीं है। जब गुस्सा आए 1 मिनट में सिर कलम कर दें। इसलिए बीरबल को लगा मैं कुछ करने जाऊं तो ये कहीं नाराज हो गया तो मेरा प्राण को आपत पड़ जाए, इसलिए पहले ही इजाजत मांग लिया कि मैं कुछ भी करूं उसका परमिशन भी दीजिएगा, और कुछ भी करूं तो उस पर आपको गुस्सा नहीं होना, ये वचन भी दीजिएगा। पहले तो परमिशन ले लिया कि आपके सब सिपाहियों को सबको कह दो जो बीरबल कहे वो करें। अब अकबर का आदत था कि सबके साथ बैठ के भोजन करने का, उनके जो सिपा सलार थे, जो जितने लोग थे खास वाले, जितने उनके साथ बैठ के, क्योंकि नवरत्न तो बीरबल के दरबार में थी, वो रत्नों को बैठा करके भोजन करने का एक आदत था। तो जैसे ही ये सब बैठ के भोजन कर रहे थे, जैसे ही वो बैठ के आराम से सब भोजन कर रहे थे, बीरबल ने तो पहले से ही अनुमति ले ली थी कि मैं कुछ भी करूं आपके आदमियों को कह दो कि वो करना है, और मैं कुछ भी करूं तो आपको गुस्सा भी नहीं होना है। तो ये सब अंदर बैठ के खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, 56 भोग लगा। अब राज दरबार में कौन सी चीज की कमी भाई, अकबर जैसे बादशाह के लिए क्या कमी, सब बैठ करके भोजन कर रहे हैं। इतने में बीरबल ने अपनी अनुमति के हिसाब से बाहर से ताला दिलवा दिया। अब खाए हुए लोग अंदर खा रहे हैं, बड़े बड़े सोने के जार में गुलाब का शरबत रखा हुआ है, नींबू का शरबत रखा हुआ है, कई चीजें, आम रस रखी हुई है, पेड़ा, इमरती, बालूशाही, लाडू, बूंदिया, रसगुल्ला, मोती पाक, रसमलाई, दुनिया भर की चीजें, नमकीनों में दाल, मोट, पकौड़ी, कचौड़ी, भुजिया, पापड़, चिवड़ो, बड़ी, राबड़ी, साग सांगरी को, बाजरी को खींचड़ो, रायता में जीरा को तड़को, अरे बाप रे, आम, अमरूद, अंगूर, अनानास, फणस, अनार, केला, सेब, पपीता, चीकू, संतरा, मौसम्बी, रसदार बादाम, पिस्ता, नोजा, खुरमानी, खोपरा, छुआरा, अब चीजें पड़ी है, एक से एक लपक लपक के खा रहे हैं। और बाद में देखा तो दरवाजा बाहर से बंद है। अब अकबर लाल पीले हो, बाहर से सिपाही ने आदेश दिया, आपने आदेश दिया है, वैसे बीरबल जी ने कह दिया ताला देना है, और ताला देके चाबी वो ले गए। अब अकबर को लगे कि ये चाबी भी ले गया और मैंने वचन दिया जो करे तू कर, अब उसको हमने वचन दिया तो वचन कैसे तोड़े। अब थोड़ी देर में लगी पेशाब और थोड़ी देर में लगी टट्टी। अब पेशाब टट्टी लगने लगी तो एकदम परेशान होने लगे और घबराने लगे। इतने में जो पास में थे जितने भी ये दरबारी, सिपा सलार, दूसरे जो महत्वपूर्ण लोग, सेनापति, मंत्री, सबको भी टट्टी लगने लगी। एक दूसरे पेट पकड़े, अब एक के सामने एक जाए कान, एक के सामने एक करे कैसे। अब इस चक्कर में सब घबरा रहे हैं, लाल पीला हो रहा, वो एक की धुन चढ़ा हुआ कि कैसे दरवाजा खोले और भागे।
आप ही देख सकते हैं कि इस चीज को रोके न रुके न रुके न रोके। अब ऐसी चीज है, इसमें कैसे क्या रोके? जब बहुत परेशान होके घबराहट हो गई, अब सबकी इज्जत की भी बात है, किसके सामने कौन पैजामा खोल के बैठ जाए। अभी एक राजा है, मंत्री, राजा के सामने मंत्री खोले कैसे, मंत्री के सामने राजा खोले कैसे, सबकी अपनी पदवी की भी अपमान हो रही है, इज्जत की बात है। अब एक दूसरे घबराए, बहुत परेशान हुए, तब बीरबल ने खोला दरवाजा और तुरंत सब भागे पीछे, और जाके आने के बाद बड़े आराम महसूस किए। तब अकबर को बीरबल ने पूछा, आपको महत्वपूर्ण काम क्या है, ये समझ हो गया होगा महाराज। अब वो सोचे कि मेरी राजकाज रही, मेरे शत्रुओं पर विजय एक तरफ रहा। मैं मानता हूं बीरबल के दुनिया में कभी हम जिस चीज को महत्वपूर्ण भी नहीं समझते हैं, वो कितना महत्वपूर्ण है वो समय बताता है। समय उस चीज को कितना महत्वपूर्ण है ये बतवा देता है, और समय अच्छे अच्छे को दुर्बल और अच्छे अच्छे को सबल कर देता है। बीरबल, मैं मानता हूं कि आज तूने जो शिक्षा दी, इससे ही मुझे समझ पड़ गया ये कि हम किसी चीज को महत्वपूर्ण मानते हैं और किसी चीज को निकृष्ट मानते हैं, तो अब हमको समझ लेना चाहिए कि तिनके की जगह तिनका और सब्बल की जगह सब्बल काम आता है, और जिस चीज को जहां उपयोग करना वहां करके ही रहना पड़ता है। और आपको भी ये बता दूं कि जब मैं ये बातें बता रहा हूं तो आपके दिमाग से कुछ बातों में ऐसे लगेगा कि भाई ये बात तो कोई खास नहीं है, इसको निकाल दो, ये बात महत्वपूर्ण है। आपको बता दूं कि भाई अगर मैं आके ताला दे दूंगा ना, आपके घर का अंदर फंसा दूंगा, फिर आपको मालूम पड़ेगा कि ये भी बहुत महत्वपूर्ण काम है। इसलिए सावधान कर दो कि आपको ध्यान रखना है कि क्या चीज महत्वपूर्ण है और क्या महत्वपूर्ण नहीं है। इसको छोड़ के हर चीज में क्या महत्वपूर्ण तत्व छुपा है उसको ढूंढना जरूरी है। अब पिछले एपिसोड देख के कई लोग पूछ रहे थे कि हम सीरियल देखते हैं, कि आपको क्या नाराजी महाराज, आप हमको सीरियल तो देखने दीजिए। आप जरूर मनोरंजन करिए, राजी होइए, कोई मना नहीं, क्योंकि जीवन में मनोरंजन का भी कुछ स्थान होना चाहिए। जीवन बिना मनोरंजन का हो जाएगा तो मन कहीं ना कहीं जाके क्लिष्ट चीजों में फंस के उद्विग्न हो जाएगा। इसलिए मनोरंजन चाहिए, लेकिन जिनसे मनोरंजन करवा रहे हो उसको आप छोटे से घर में बैठ के देख रहे हो या छोटी व्यवस्था में देख रहे हो, तो भी आप उनको पैसा दे रहे हो, आप ही बड़े हो, वो बड़े नहीं है। इस बात का आप ध्यान रखिए। भले वो 1000 करोड़ के बंगले में रहता होगा, मर्सिडीज की गाड़ी में उतरता होगा, वो सब पैसे आपने पिक्चर देखने के लिए जो टिकटों के पैसे दिए हैं, उस पैसे से उसने कमा करके इकट्ठे किए हैं। जैसे हमारे माननीय मोदी जी हैं, जो इस देश के लिए कुछ न कुछ विशेष रूप से प्रावधान लाना चाहते हैं, सुविधाएं देना चाहते हैं। आपको 1 से 10 बार टटोल के देखना चाहिए कि अंधविश्वास भी नहीं करूं, अंध विद्रोह भी नहीं करूं, उनके साथ जुड़ के काम करूं जिससे कोई देश का भला हो, कोई अच्छा हो। कि ये मनुष्य जन्म दुर्लभ जन्म हर व्यक्ति को सफल होने के लिए मिला, और ये लोग पूरे दिन एक्सीडेंट का न्यूज और बलात्कार का न्यूज, अपहरण का न्यूज, मर्डर का न्यूज, राजनेता का घूस खाने का न्यूज, पूरा दिन इसको आज तक का न्यूज, कल तक का न्यूज, परसों तक का न्यूज और जीवन तक का न्यूज। अरे आप जब इस जीवन से कहीं पहुंचेंगे नहीं तो आपका न्यूज क्या होगा, इसको थोड़ा सोचेगा। वो तो दुनिया का न्यूज आप छोड़ दोगे, आप दुनिया में एक न्यूज बनो। ऐसा मेहनत करना कि दुनिया का न्यूज सुनते हुए हमारा टाइम वेस्ट करना, कि आपके जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाले कितने काम आपके सामने पड़े हैं, उन कामों को छोड़ के इस मजे लेने में पड़े रहोगे तो फायदे लेने में कब जाओगे, ये मेरी चिंता आपको ये समझ देने के लिए मजबूर कर रही है। आपको बता दूं कि कोई किसी का देख के कोई बड़ा आदमी नहीं बना, जो भी श्रेष्ठ बना वो अपनी स्वयं के स्टाइल से, ताकत से श्रेष्ठ बना है। आप अपनी श्रेष्ठता बढ़ाओ, अपनी विशिष्टता बढ़ाओ, अपना उपयोग श्रेष्ठ कर लो, इसमें कल्याण होगा। वो हीरो बोलता है कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, तेरे पास क्या है, तो ये सब आप डायलॉग मारते बैठोगे तो आपके पास कुछ नहीं आएगा। आपके पास गाड़ी बंगला आने के लिए क्या करना चाहिए, ये उपाय करने से गाड़ी बंगला आएगा, डायलॉग मारने से किसी को कुछ नहीं आएगा। इसलिए आप मनोरंजन को जितना स्थान देना चाहिए, जितना आदर देना चाहिए, जितना इज्जत देना चाहिए उतना दीजिए, क्योंकि मनोरंजन भी जीवन में होना चाहिए। लेकिन आप इन मनोरंजकों से भी ऊपर हो, भले उनसे सुविधा में कम हो, लेकिन हम सुविधा कितनी रखते हैं ये मायना नहीं रखता।
हम इस संसार में महत्वपूर्ण है, ये सोच मायना रखता है। आप अपने आप को महत्वपूर्ण मानो, ये सब दुनिया के लोगों को महत्वपूर्ण मान के आप स्टेटस में, डीपी में इनका फोटो डालना, इनको देखना, ये सब बंद करो। आपके डीपी में अगर आपका माँ बाप का फोटो है तो मैं समझूंगा कि आप एक कर्तव्यमय पुत्र हो। आपके डीपी में आपके इष्ट का फोटो है तो समझूंगा कि आप एक ज्ञान युक्त पुण्यशाली हो। आपके डीपी में आपके बच्चों का फोटो है तो मैं समझूंगा कि आप एक ममतामय माता पिता हो। इसलिए आप किसी दूसरे खरीदे हुए व्यक्ति का फोटो अपने डीपी में और स्टेटस में मत डालो। अगर डालना ही है तो जिन्होंने जन्म दिया 10 महीना आपको पेट में रख के वो भार को संभालती रही और बुखार आया तो खुद जगती रही और आपको सुलाती रही, उस माँ का फोटो डालो। अपने पिता का डालो जिन्होंने मरते समय पूरा दिन धन आपका कर दिया और खुद एक लंगोट के साथ पहुंच गए मसान घाट में। आपके इष्ट का डालो जो सर्वव्यापी बन के आपके जीवन की संरक्षण कर रहे हैं, या उन भगत सिंह या उन महापुरुषों की डालो, कम से कम विनोबा जी का या वल्लभ भाई पटेल का तो डालो जो इस देश के लिए कल्याण कर गए। उनका डाल के क्या करोगे जो आपका लूट करके अपना घर बना रहे हैं। फिर भी मेरा प्रवचन इस टॉपिक का नहीं है, लेकिन मन जलता है तो कुछ धुआं बाहर निकल के ही रहती है। जब भी कुछ जलेगा ना वहां कुछ धुआं तो दिख के ही रहेगा। मेरा मन जलता है कि आज की ये युवा पीढ़ी, आज की भारतीय नारियां किसके पीछे पड़ी है, टीवी सीरियलों में, पिक्चरों में, इनमें, और उन किसको नायक मानती है। जिनको नायक मानना चाहिए था वो सुभाष चंद्र बोस को हम भूल गए। फिर भी आपको बता दूं कि बहुमूल्य उपाय को जब मैं बता रहा हूं तो आपको पाने के लिए बिल्कुल तत्पर रह के जीवन को सफल करने के लिए मन को मजबूत करके रहना है। अब सफलता की चाबी किस प्रकार आएगी, अब हम ये देखने के पहले देख लिए कि कोई भी बात ना महत्वपूर्ण होती है, कोई भी बात ना महत्वहीन होती है। वो बात होती है जो समय पाके स्वयं प्रकट होके हमसे काम करवाती है और हमसे फायदा करवाती है। इसलिए हर काम को, हर बात को, हर वस्तु को, हर व्यक्ति को समान अंतर में देखे वही होशियार व्यक्ति है। अब हम देखते हैं कि आप सफल होना चाहते हैं, हर व्यक्ति कुछ पाना चाहता है। किसी को पूछे मेरा बेटा कलेक्टर बने, मेरा बेटा इंजीनियर बने, मेरा बेटा लॉयर बने, मेरा बेटा पायलट बने, ऐसे कहते हैं। किसी को पूछो वो कहते हैं मुझे ये होना है, वो होना है, धन कमाना है, माल कमाना है, मसाला कमाना है, पैसा कमाना है, ये करना वो करना। अब आपको मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि ये सब बातें ठीक है, पानी कब बाप बनना शुरू होता है? मुझे ये सवाल करना है कि पानी कब बाप बनना शुरू होता है। ये पहला सिग्नल है। पानी कब बाप बनना शुरू होता है महाराज? पानी तब बाप बनना शुरू होता है जब 100 डिग्री हो जाती है। अब देखो 1 से 100 तक की यात्रा का समय कितना, और 100 होते ही बाप बनने शुरू हो जाए उसके बाद का मेहनत कितनी। अब कोई कोशिश करे कि पानी बाप बन जाए लेकिन 100 डिग्री तक गर्म नहीं करे तो क्या बाप बनेगा? और जो 100 कर दिया उसको फिर बाप कराने के लिए कुछ और मेहनत करना पड़ेगा, फिर तो वो स्वयं ही बाप होगा। आपके अंदर सफल होने के लिए इतनी गर्मी है क्या, पहले ये देख लो कि वो गर्मी आपको सफलता का बाप चढ़ा दे, और वो नहीं होता है तो समझो कि गलती आपकी गर्मी में है। गर्म होना पड़ेगा और जो सफलता का बाप को आपके अंदर से उत्पन्न कर सके। कई लोग कहते हैं कि हमको अरबोपति बनना, हमको करोड़पति बनना, हमको दुनिया में नाम करना। मैं देखता हूं कि उसका सोने का टाइम दुनिया जितना घंटा सोता है उतना ही है, उसका काम करने का टाइम दुनिया जितना घंटा करता है उतना ही है, जिसका सोच समझ का टाइम दुनिया जितना घंटा करता है उतना ही है। जब दुनिया जितना काम करता उतना ही तू करेगा तो दुनिया जैसे जी रहा वैसा ही जिएगा, तू उससे ऊपर कैसे जिएगा महाराज? मेरे को तो ये समझ नहीं आता है कि जिसको दुनिया से ऊपर उठना है उसको दुनिया से हटके मेहनत भी करनी पड़ेगी। अब कई बार ऐसे आता है कि महाराज मैं मेहनत करता हूं तो फिर भी सफल नहीं होता। मैं करता तो हूं बहुत काम, नौकरी में भी मेरा टाइमिंग ज्यादा है, मैं ओवर टाइम भी करता हूं, लेकिन मेरे पास उस ओवर टाइम के बाद भी कोई सुख नहीं आता है।
तो हम कैसे करें? तो मैं विचार में पड़ गया कि ये क्या बात है। आपको एक बात बता दूं कि अब मैं ये जो कार्यक्रम शुरू करने वाला हूं, इसमें उन चीजों के बारे में बताने वाला हूं जो प्रकृति से तरंगे रखती है, जिनकी तरंगे प्रकृति से काम करती है, जिनकी तरंगे आपके अंदर कोई तरंग की ऊर्जा की कंपन की कमी हो। अब ये बात भी बताना जरूरी है कि एक व्यक्ति के अंदर उसका धड़कन, वो कंपन है, वो धड़कन उसके अंदर से कंपन उत्पन्न करता है। उसके अंदर के वो धड़कन के बाद जो शरीर में गर्मी उत्पन्न होती है, ये धड़कन निरंतर गर्मी उत्पन्न करती है। वो गर्मी से एक ऊर्जा उत्पन्न होता है और ये ऊर्जा और कंपन दोनों मिलके एक तरंग को उत्पन्न करते हैं। जिस आदमी में जिस प्रकार का तरंग है वो उस प्रकार का विचार करता है, उस प्रकार के क्षेत्र में जाके सफल होने की कोशिश करता है, उस प्रकार के कार्यों को करके वो स्वयं में सिद्ध होने की कोशिश करता है। इन सब कोशिशों को देखने के बाद आपको समझ आएगा कि हर व्यक्ति एक द्वीप है। एवरी मैन इज एन आइलैंड, हर आदमी एक आइलैंड है, हर आदमी द्वीप है। द्वीप कैसे मरा? सबके विचार अलग, सबका सोच अलग, सबकी रुचि अलग, सबका सिलेक्शन अलग, सबके अपने जीवन के प्रति भाव अभाव अलग, हर चीज अलग है। तो हर व्यक्ति एक द्वीप है। इतना ही क्यों, हर व्यक्ति के अंगूठे की रेखाएं अलग, हर व्यक्ति के हाथों की रेखाएं अलग। एक से दूसरे का आज तक 600 करोड़ व्यक्तियों में एक का भी जुड़ा नहीं, तो विचार, रुचि, स्वभाव कैसे जुड़ेगा? तो ये कैसे होता भाई? अब मैं कई बार विचार करता हूँ। कल सुबह में मैं ऊपर साधना में जा रहा था तो देखा एक मकड़ी ने जाल बुना हुआ है। ये मकड़ी का जाल कई बार देखने में आता है। कभी मैं इंदौर 6 महीने रहता हूँ, कभी उज्जैन रहता हूँ, कभी विंध्याचल, कभी हिमालय। तो जब 4 महीने बाद वापस आते हैं तो देखते हैं कि कहीं कहीं जिस जगह पर ध्यान नहीं दिया गया वहां मकड़ी ने कोई जाल बिछाया है, जाल बनाया है, जाल बुना है। अब मैं देखता हूं कि जाल बना, बिछा, बुना सब ठीक है। मैं ABCD बोलता हूं तो भी वो किसी टीचर का सिखाया हुआ है। मैं खाना खाता हूं तो भी मेरी माँ का सिखाया हुआ कि नीचे गिराए बगैर ऐसे खाना है। और मैं कपड़ा पहनता हूं तो भी उस लंगोटी के नाड़े को गांठ कैसे डालना मेरे गुरु ने सिखाया है। और मैंने हर चीज नहाने से लेकर हर चीज सीखा। तो इस मकड़ी को किसने सिखाया कि इस प्रकार जाल बुना जाता है? इसके बाप ने भी इसी प्रकार से जाल बुना, इसके दादे ने भी इसी प्रकार से जाल बुना। अब कुत्तों को देखता हूं तो हर कुत्ता बराबर खंबे को देखते ही पैर उठाता है पेशाब करने के लिए। अब पहले वाले इसके दादा कुत्ता ने इसको सिखाया होगा कि आ बेटा ये खंबा बड़ा 440 वोल्ट का पावरफुल है, इसमें टांग उठाएगा तो तेरा कल्याण होगा, ऐसे किसी खंबे को दिखाया होगा। या उसके परदादा ने कोई ट्यूशन ट्यूटोरियल क्लास चलाया होगा कि ये सभी कुत्ते मिलकर के एक व्यवस्थित ट्रेनिंग लेके किस किस खंबे पर कैसे पेशाब करें, किसको देख के भौंके, किसको काटने दौड़े, किसको देख के क्या करें, किधर मट्टी में लौटे। मैं कल रात में ये विचार करीब आधा घंटा करता रहा उस मकड़ी के जाल को। सीधा ऊपर ही मेरे साधना आश्रम के ऊपर ही मकड़ी का जाल अभी लगा हुआ, अभी निकाला नहीं है, वो मकड़ी का जाल लगा हुआ है। उस मकड़ी के जाल को देखा तो मुझे एक चीज ध्यान आया कि हम हेरिडिटरी जीन्स को मात्र आगे फॉरवर्ड नहीं करते। मेरा बेटा है तो जो कई लोग देखते हैं कहते हैं कि संकेश भाई आप तो गुरुदेव जैसे ही दिखते हो, कई लोग ऐसे कह देते हैं। अब ध्यान रखने जैसी बात यह है कि हम सिर्फ हेरिडिटरी जीन को खाली फॉरवर्ड नहीं करते, उसमें हमारी यादाश्तियों को भी फॉरवर्ड करते हैं जो सफलता का सबसे बड़ा स्रोत है। अगर ये समझ आ जाए तो हम कहां पहुंचेंगे अलग बात है, कल हम देखेंगे। और कल मिलेगी सफलता की चाबी की पहली कुरियर। जय मां पद्मावती।